मेरा 12 साल का बेटा और बेटी मेरे साथ ही सोते थे। एक दिन मेरी बेटी नानी के घर चली गई और मेरे बेटे ने रात में मेरी पूरी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सब प्यारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब जरूर से कर दे, क्योंकि हम वीडियो तो आपके लिए ही बनाते हैं, तो मुझे सपोर्ट करना आपका ही फर्ज है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे पति कोलकाता में काम करते हैं और इस वजह से मैं घर में अकेलापन महसूस करती रहती हूँ। मेरी बेटी काजल 20 साल की है और मेरा बेटा शनि अभी 12 साल का है। इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में काजल अपनी नानी के घर गई हुई थी और घर में बस मैं और मेरा बेटा ही थे। रात का समय था, मेरे बेटे ने खाना खाया और फिर सोने चला गया। मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन रात की खामोशी और बाहर की हल्की बारिश ने मुझे बेचैन कर दिया। अचानक मेरे मन में मेरे पति की यादें ताज़ा हो गई। शादी के बाद की रातें जब हम एक दूसरे के करीब होते थे, उनकी बातें, उनकी हंसी हर पल में एक जादू सा लगता था। इस बीच मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात थोड़ा खुद को खुश करने की कोशिश करूं। मैंने धीमी आवाज में संगीत चलाया और उसकी धुन में खो गई। उसी समय मेरा बेटा अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखों में एक अलग सी चाहत थी। वो बोला, माँ क्या हुआ, आप सोई नहीं अभी तक? मैं संगीत बंद करके बोली, नहीं, मैं बस थोड़ी देर में सोने वाली हूँ। मेरे बेटे ने मेरे पास आकर कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ बेटे। वो मेरे पास आया और हम दोनों एक साथ बिस्तर पर बैठ गए और मैं अपने बेटे से बातें करने लगी। उसकी मासूमियत ने मुझे और करीब खींच लिया। बातचीत के दौरान मैंने उसे बताया कि कैसे मैं अपने जीवन के बारे में सोचती हूँ और मेरे बेटे ने भी अपनी बातें मुझे बताई। मैंने महसूस किया कि हम दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव बन रहा है। फिर अचानक मेरे बेटे ने कहा, माँ मुझे आपको एक राज की बात बताना है। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या राज है बेटा? उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, जब आप गा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी एक दिन आपके साथ गाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा उठी और बोली, तुम मेरे साथ गाना चाहोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा मानो सब कुछ ठहर गया हो। उसकी मासूमियत और मेरी ममता के बीच एक अजीब सी गुदगुदी महसूस होने लगी। उसकी नन्ही उंगलियां मेरे बालों से खेल रही थी और उस पल में मुझे ऐसा लगा जैसे हम दोनों एक साथ एक नई दुनिया में खो गए हो। तभी मेरे बेटे ने धीरे से बोला, माँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सीधे मेरे दिल में लगी और मेरे अंदर हलचल मच गई। मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया और कहा, बेटे मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर अचानक मेरे बेटे ने कहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। और मुझे लगा उसकी मासूमियत भरी आंखों में एक अजीब सा डर था। फिर मैं बोली, बेटे तुम हमेशा मेरे लिए बच्चे ही रहोगे, चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस क्षण में मैंने महसूस किया कि हमारा प्यार एक अनकहा बंधन है जो हमें एक दूसरे के और भी करीब लाता है। मैंने उसके बालों में अपना हाथ फेरा और वह मेरे गले पर सिर रख कर बैठा रहा। उस रात जब हम दोनों एक साथ सोने गए, मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक माँ और बेटे का रिश्ता ही नहीं, बल्कि यह गहरा बंधन है जिसमें प्यार, ममता और एक अजीब सा जुड़ाव शामिल है। हमारी भावनाएं सच्ची थी और हमें समझ आ गया था कि हम हमेशा एक दूसरे का सहारा रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। फिर हम दोनों सो गए। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई, मैंने एक नई शुरुआत का अनुभव किया। उस रात ने मुझे सिखाया कि प्यार का असली मतलब केवल एक बंधन नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी समझ और समर्थन का एहसास भी होता है।